नमस्कार साथियों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पंचप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि गंगा नदी अपने गंगा होने से पहले किन किन नदियों के रूप में जानी जाती है। यानी गंगा तो हरिद्वार के बाद हुई ना, तो सबसे पहले किन किन नदियों के मेल से गंगा बनती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, ये जो है ये बद्रीनाथ। ठीक, बद्रीनाथ। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, यहीं पे आपका नीति क्षेत्र है, नीति एक दर्रा है। तो यहाँ से ये देखिए आप, धौली गंगा निकल रही है और यहाँ से आपकी जो है निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों जो है जोशी मठ में, जोशी मठ के पास जो है मिलते हैं और यहीं पे बनता है क्या? विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग कौन सा हुआ? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु, विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग। और यहीं से फिर अलकनंदा हो जाती है। जब दोनों नदियों का मेल होता है, किसका? विष्णु गंगा का और धौली गंगा का, तो दोनों का मेल हो जाता है। कहीं कहीं यहीं पे लिखा रहता है संतोपंथ। ठीक है, तो यहां से अलकनंदा को माना जाता है, लेकिन ये दोनों नदियां मिलके निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका अलकनंदा जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये देखिए अलकनंदा है ना नदी। तो ये अब यहाँ से अलकनंदा हो जाती है। जब तक कि गंगा में भागीरथी नहीं मिलती है, तब तक अलकनंदा ही रहती है। यानी कहाँ तक? यहाँ तक, ये जो देवप्रयाग है, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल। ठीक, ये त्रिशूल पर्वत जो है, ठीक है, त्रिशूल पर्वत। यहाँ से आपको एक नंदाकिनी नदी निकलती है, और जो ये निकल रही नदी ना, ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली, ये नंदाकिनी नदी है। और ये जाके अलकनंदा में यहाँ मिलती है। ठीक, अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ बनाती है कौन सा? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक, नंद प्रयाग। तो दूसरा कौन सा हुआ हमारा? दूसरा हुआ नंद प्रयाग, दूसरा हुआ नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक, और उसके बाद जो है बागेश्वर, आप ये देख रहे होंगे बागेश्वर, ये बागेश्वर जिला है, ये बागेश्वर जिला है। इस बागेश्वर जिले से एक नदी निकलती है। यहाँ यह बागेश्वर पूरा जिला है ना, तो यहाँ से देखिए आप लोग, ये नदी निकल रही होगी पिंडार। ये पिंडारी ग्लेशियर यहीं पे है, यहीं पे पिंडारी ग्लेशियर ये वहीं से निकलती है और ये अलकनंदा में जाके मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे मिली है ना, तो ये जहाँ मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक, तो तीसरा कौन सा प्रयाग हो गया? तीसरा प्रयाग हो गया कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग, प्रयाग। ठीक, तीसरा कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हैं, ये है केदारनाथ। ठीक, केदारनाथ। यहां से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी निकलती है, देखिए यहां से निकल रही है और आके यहाँ पे मिलती है, किसमें? अलकनंदा में। ठीक, सारी नदियां अलकनंदा में ही मिलती हैं। मंदाकिनी, ये देख रहे हैं मंदाकिनी आ रही है ना, मंदाकिनी। ठीक, और ये यहीं से निकलती है। ठीक, तो मंदाकिनी जब मिलती है तो कौन सा बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। तो चौथा कौन सा प्रयाग हो गया? रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, ये गंगोत्री है, गंगोत्री। यहां से भागीरथी निकलती है, ये देखिए भागीरथी लिखा है ना, भागीरथी। ये भागीरथी निकलती है और भागीरथी आके अलकनंदा में कहाँ मिलती है? यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे। और ये बनाती है देवप्रयाग। तो पांचवा कौन सा प्रयाग हुआ? पांचवा हमारा प्रयाग हुआ देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग। अब इसके बाद जब यहाँ से, देवप्रयाग के बाद से यहाँ से जब ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो यहाँ से आगे जब ये नदी बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और ऋषिकेश हरिद्वार के बाद जब आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगा के नाम से। ठीक, यहाँ ये गंगा नदी है,
यहाँ ये पूरा मिल के जो है पंचप्रयाग के बाद ये गंगा नदी की, फिर इसके बाद ये अपना ये इधर पहाड़ों से निकलते हुए यहाँ अपना मैदान में हरिद्वार के बाद जो है, ये हरिद्वार है, इसके बाद मैदानी इलाका आ जाता है, यहाँ से निकलती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में आ जाती है, गढ़मुक्तेश्वर के बाद से आगे चली जाती है। ठीक है, बनारस, वो इलाहाबाद बनारस होते हुए। ठीक है, तो आप हम लोगों ने देखा पंचप्रयाग, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक, विष्णु गंगा। ठीक है, इसी को एक को अलकनंदा कहते हैं। इसके बाद इन दोनों नदियां मिलकर अलकनंदा बनती हैं। फिर ये जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, प्लस कौन सी, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा, यही वाली अलकनंदा, अलकनंदा प्लस पिंडार, कौन सी, पिंडार। ठीक, रुद्रप्रयाग में आपने देखा होगा, ये रुद्रप्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा में, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी। ठीक, और देवप्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा में ही, अलकनंदा में ही भागीरथी मिलती है, भागीरथी मिलती है। ठीक, तो हम लोगों ने पंचप्रयाग के बारे में देखा कि कौन कौन सी नदियां मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती है और कहाँ से गंगा नदी बनती। तो यहाँ से देवप्रयाग के बाद से, जब हरिद्वार के बाद नदी जो है, धारा जो मिलती है देवप्रयाग में, भागीरथी, ये भागीरथी और ये अलकनंदा, इन दोनों नदियों का जब मेल होता है तो उस मेल को फिर जब आगे बढ़ती है तो वो नाम हो जाता है गंगा का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पंचप्रयाग का निर्माण होता है। यही पंचप्रयाग पूछा जाता है, पंचप्रयाग परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब कल हम लोग गंगा नदी के बारे में देखेंगे कि गंगा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, क्या है उसके सहायक नदियां। ठीक है, धन्यवाद।